इन 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने संकल्प से प्रकट किया। इसके बाद महाराज अपने वाम अंग से महाराज शत्रुपा और दक्षिण अंग से स्वयं मनु को प्रकट किया। मनु और शत्रुपा के द्वारा स्त्री पुरुष के द्वारा संसार का सृजन हुआ, इसलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। मनु पुत्र होने के नाते हम लोग मानव कहलाते हैं। बोले स्वयं मनु और शत्रुपा और जिनते भाई नर श्रेष्ठी अनुपा। तो बोले स्वयं मनु के द्वारा संसार का आगे सृजन हुआ। महाराज सम्राट मनु के यहाँ पर 5 संतानें हुई, 2 बेटा 3 बेटियां। बेटियों के नाम आहुति, देहूति, प्रसूति। बेटों के नाम महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज 5 संतानें हुई। अब एक दिन मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। बोले क्षमा करना महाराज, सृष्टि में थोड़ा व्यवधान आ गया है। क्या हुआ? बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है, वो पृथ्वी का ही हरण करके समुद्र में ले गया। अच्छा भैया, और ब्रह्मा जी को क्रोध आया, महाराज छींक आई, छींक के द्वारा भगवान बराह प्रकट हुआ। बोले बराह भगवान की, बराह सुगर के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। महाराज देखते देखते पर्वताकार स्वरूप बन गया बराह भगवान का। और महाराज समुद्र में जाकर छलांग लगाई है, और छलांग लगा करके महाराज पृथ्वी को अपने दोनों दंतों पर रखकर, बराह भगवान के 2 दांत होते हैं ना लंबे, अपने दोनों दांतों पर पृथ्वी को रखकर पुनः आकर स्थापित किया बराह भगवान ने। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज हिरण्यकश्यप कौन था? बोले एक बार की बात है, महात्मा कश्यप, इनकी महाराज 8 पत्नियां हैं। दिति, अदिति, सुरा, काष्ठा इत्यादि इनकी 8 पत्नियां हैं, जिनमें जो दिति नाम की पत्नी है वो दैत्यों की माता है, और जो अदिति नाम की पत्नी है वो देवताओं की माता है। संध्या का बेला चल रही थी, दिति ने महाराज रति याचना करी। ऋषि ने मना किया कि देवी इस समय ऐसा घोर तमो बेला, सायंकाल का सत्र, इस समय शिव जी भ्रमण करते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए शिव जी की शाम के समय पूजन होती है। शिव जी नित्य माता पार्वती के साथ पूरे संसार में भ्रमण करते हैं सायंकाल के समय। तो बोले ये संध्या का काल है, इस समय शिव जी भ्रमण करते हैं, लेकिन तब भी नहीं मानी दिति। तो महाराज भगवान की इच्छा जानकर उसकी कामना को पूर्ण किया है। बाद में बहुत ही पश्चाताप हुआ। अब तो दिति ने 100 वर्षों तक अपने पुत्र को जन्म ही नहीं दिया। जब पूरा ब्रह्मांड का अपने लगा तो सोचा कौन है, भगवान के पास में सभी देवता गए हैं, ऐसा कौन है पूरा ब्रह्मांड के ऊपर अपना है। भगवान ने कहा चिंता करने की बात नहीं, मेरी ही तो द्वारपाल है। एक समय की बात है, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि वैकुंठ भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। भगवान के द्वारपाल है जय और विजय, दोनों द्वारपालों ने 4 कुमारों को रोक दिया। दोनों जब रोका तो 4 द्वारपाल महाराज क्रोधित हो गए और दोनों द्वारपालों को श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ, तुमने भगवान के दर्शन में व्यवधान डाला है। इतने में भगवान आए, भगवान को सारी कथा सुनाई। भगवान ने कहा कि क्षमा करना ब्राह्मणों का अपमान यदि मेरी भुजा भी कर दे तो मैं उसको भी काट दूंगा। मैं कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहन कर सकता, आप मुझे भी श्राप दें। अब 4 कुमारों ने भगवान को प्रणाम किया है, लौट कर आए हैं। तो वही जय विजय महाराज राक्षस योनि में पैदा हुए हैं, और वही दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर पैदा हुए हैं। तो बोले जब दोनों पैदा हुए महान बलशाली, इतने बलशाली महाराज कि त्रैलोक में इनका सामना करने वाला कोई नहीं रहा। एक दिन तो हिरण्याक्ष जल में प्रवेश गया, वरुण के पास गया। बोले वरुण तुम्हारा बहुत नाम सुना है, आज आगे 2-2 हाथ हो जाए। वरुण ने कहा भैया इससे तो पिंड चढ़ा लो, वही सबसे अच्छी बात है। बोले भैया जब तुम्हारी उम्र के हम थे, हम भी बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, अब तो हम वृद्ध हुए तो अब हमसे क्या लड़ोगे। जैसे जैसे वरुण भगवान ने पिंड चढ़ाया, लौट कर आया। बोले भैया भगवान ने पराक्रम तो बहुत दिया, लेकिन कोई हमारे समान लड़ने भिड़ने वाला कोई नहीं मिलता। इंद्र के पास में गए, जैसे देवताओं को पता चला कि हिरण्याक्ष आ रहा है, महाराज अपने आप स्वर्ग छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पे भी हिरण्याक्ष का आधिपत्य हो गया। एक दिन स्वर्ग से आ रहा था, इधर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी से कहा नारद आओ मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा भैया हमको लड़ना तो आता नहीं है, लड़ना भिड़ना हमको नहीं आता, लेकिन लड़ाना जरूर आता, तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करेंगे। इतने में महाराज भगवान बराह का अवतार हुआ है और भगवान बराह आए हैं,
भयंकर युद्ध हो गया दोनों के बीच में। कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा और इसके बाद में अंत में भगवान ने उठाकर हिरण्याक्ष को पटक दिया है और उसका वध करके हमारा उसका संहार करके पृथ्वी को स्थापित किया। उसी दिन से हिरण्यकश्यप भगवान का परम शत्रु परम वैरी बन गया। इसके बाद में महाराज इस प्रकार आगे सृष्टि का क्रम बताते बोले, महाराज मनु की 5 संतानों में मझली बेटी देवहूति का चरित्र सबसे पहले सुनाया। बोले देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज कर्दम ऋषि के साथ में किया है। कर्दम ऋषि बड़ी तपस्वी महात्मा है, भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा कर्दम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। भगवान की आज्ञा से कर्दम ऋषि ने माता देवहूति से विवाह किया। विवाह के पश्चात ऋषि तो समाधि में चले गए और माता देवहूति ऋषि की सेवा करती रही। कई वर्षों तक सेवा की, ऋषि की समाधि नहीं खुली। हजारों वर्षों के बाद में जब समाधि खुली तो देवहूति के केस महाराज जटाओं में बदल गए। कहा महाराज सम्राट मनु की बेटी, राजा की बेटी बड़े सुख से वैभव में रहने वाली वन में ऋषि के पास में रही और उसके केस जटाओं में बदल गए, शरीर बिल्कुल शुष्क हो गया। और जैसी समाधि खुली है ऋषि ने देखा, बोले तुष्टो है मत तब मान अभिमान दाया श्रोषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुदेहो नावीक्षिता समुचिता क्षपितम मदरते। बोले देवी हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए हैं। अरे संसार में सबसे ज्यादा प्रेम व्यक्ति अपने शरीर से ही करता है। बोलो राधे राधे। सबसे ज्यादा प्रेम अपने शरीर से होता है, लेकिन तुमने हमारी इतनी सेवा करी, तुमने अपने शरीर की चिंता नहीं करी। हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। बताओ क्या चाहती हो। देवहूति ने कहा प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब गृहस्थ जीवन में हमने प्रवेश किया है तो हमारे घर में एक संतान होना चाहिए। ऋषि ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, जाओ इस सरोवर में स्नान करके आओ। जैसे ही सरोवर में देवहूति ने स्नान किया तो महाराज 10 कन्या 1000 कन्याएं प्रकट हो गई। उल्टन लगा कर देवहूति को देह में महाराज इतना स्नान कराया तो देवहूति का देह महाराज पूरा बदल गया और एक स्वरूपवान अप्सरा की तरह देवहूति का शरीर हो गया। अब तो महात्मा ऋषि ने अपने संकल्प से एक विमान उत्पन्न किया जिसका नाम है कामक विमान। महाराज संकल्प से चलता है। आपने संकल्प किया हमको फलानी जगह जाना, विमान वहीं ले जाएगा। न से महाराज डीजल लगता है ना पेट्रोल लगता है। अरे जो विमान आज बनाकर वैज्ञानिक बता रहे हैं, हमारे ऋषियों ने पहले बहुत बड़े बड़े विमान बनाए। इस विमान के अंदर महाराज बहुत बड़े बड़े बगीचा इसमें बने हुए हैं, बड़े बड़े महाराज महल बने हुए हैं, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। जितनी सुख सुविधाएं संसार में होती हैं उससे 1000 गुनी सुख सुविधाएं उस विमान के अंदर थी महाराज। ऐसी विमान में माता देवहूति ने ऋषि कर्दम के साथ कई वर्षों तक विहार किया। अब ऋषि ने एक संकल्प से विवाह किया था कि एक संतान होती ही मैं महात्मा बन जाऊंगा, लेकिन कालांतर में कर्दम के यहाँ 9 बेटियों का जन्म हो गया। जब 9 बेटियों का जन्म हुआ तो अब कर्दम ऋषि को याद आया, बोले देवी हम तो अब जंगल में जाते हैं भजन करने। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आप जंगल में चले जाओगे तो 9 बेटियों का विवाह कौन करेगा, इनका पोषण कौन करेगा। अब तो कर्दम ऋषि को याद आया, बोले देवी मुझे याद आ गया, भगवान ने मुझे वरदान दिया है मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। अब तो महाराज स्वाहांसांस कलया पदवीर्येन महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेशे तत्व संगीता। अब तो याद आया ऋषि को भगवान अवतार लेने वाले हैं। अब की बार महाराज भगवान कपिल रूप में अवतार लेते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल के रूप में अवतार लिया है। अब तो ऋषि के आनंद का पारावार नहीं रहा। ब्रह्मा जी को पता लगा तो ब्रह्मा जी भगवान का स्वागत करने के लिए आ गए। जैसे ब्रह्मा जी आए हैं तो ब्रह्मा जी के साथ में उनके 9 बेटा आए थे। जो 9 ऋषि थे ना ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो हुए थे, 10 ऋषि थे, 10वें थे नारद जी कहीं घूमने गए थे। 9 ऋषि थे, 9 ऋषियों को लेकर ब्रह्मा जी महात्मा कर्दम ऋषि के आंगन में आए हैं। आकर भगवान का स्वागत वंदन किया है। अब ऋषि ने कहा, बोले ब्रह्मा जी आप बुरा न माने तो आपके साथ 9 बेटा, मेरे घर में 9 बेटियां।
कहो तो सबका विवाह संपन्न करें। तो बोले सुबह से शीघ्र हम तो यही चाहते हैं। तो जो नौरसी ब्रह्मा जी के साथ में आए थे, कर्दम की 9 कन्याओं का विवाह और नौरसियों के साथ में संपन्न कराया महाराज। बोले इस प्रकार के विवाह, बोले कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में संपन्न कराया। बोले अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ संपन्न कराया। बोले अनंतधि का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ संपन्न कराया। इसके बाद में ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ संपन्न कराया। महाराज शांति का विवाह अथर्व ऋषि के साथ कराया। क्रिया का विवाह क्रतु के साथ कराया तथा हवरु का विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ कराया। इस प्रकार 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न कराया। कर्दम ऋषि बोले देवी 9 बेटियों का विवाह भी हो गया, बेटा भी तुमको प्राप्त हो गया। अपने राम अब रुकने वाले नहीं है, भजन करने के लिए जाएंगे। बोलो राधे राधे। क्या शिक्षा मिलती है इस कथा से? जब चौथा चरण लग जाए हमारे जीवन का, तो कितना भी वैभव घर में हो, कितना भी संपन्नता हो, सब छोड़कर भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। अरे हमारे पास क्या वैभव है? देखिए कर्दम ऋषि के पास भगवान ही पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भृगु वशिष्ठ जैसे महाराज दामाद मिले, स्वयं को मनु और शत्रुपा जैसे सास ससुर मिले। महाराज इतना वैभव छोड़कर भगवान के भजन में लग गए। यदि आपके घर में कितना भी वैभव हो, जब चौथापन आ जाए तो महाराज भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। यदि नहीं लगोगे तो महाराज वही संतान आपको महाराज दर दर भटका देगी। तो महात्मा ऋषि ने सब कुछ छोड़ के भगवान के भजन में लग गए, जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। अब कल तक